नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 फरवरी बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बुधवार यानी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस बजट से देश के हर वर्ग को उम्मीद है। खासतौर पर गृहिणियों से लेकर व्यापारी, छोटे मझोले उद्योग और किसान इस बजट से खासा उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं इस साल राजस्थान समेत कुल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगले साल मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का भी पूरा हो रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर राजस्थान के लिए ये बजट अहम होगा। प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने पिटारे से राज्य के लिए चुनावी मौसम में घोषणाओं का अंबार लगा सकती है। मोदी सरकार के बजट में राजस्थान के हिस्से भी कई योजनाओं में बजट बढ़ने की उम्मीद है। खासतौर पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर सबकी निगाह होगी। राजस्थान सरकार ने लगातार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ के गांव असंडा के एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। महिला का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। महिला की हालत नाजुक है। दोनों पति पत्नी के बीच कई दिनों से विवाद चला आ रहा था और कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक हंसराज उर्फ सोनू सोनीपत में पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है। वह अपनी मां के साथ सोनीपत में ही रहता है, जबकि उसकी पत्नी अलग रहती है। वह बाइक पर सवार होकर गांव असंडा स्थित अपने मकान पर आया। यहां उसने अपनी 32 वर्षीय पत्नी संतोष पर गोली चला दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे हंसराज की मौत हो गई, जबकि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर असोंदा थाना मनठोड़ी चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में दुल्हन शादी के 4 दिन बाद गायब हो गई। पति उसे कॉलेज में पेपर दिलाने के लिए खुद छोड़कर आया था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं आई। शक होने पर घर की तलाशी ली तो घर से हीरे का सेट और 17 तोला सोना भी गायब मिला। पति ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवाया है। दरअसल शक्तिनगर निवासी अजय कुमार की शादी 4 दिन पहले धारूहेड़ा की रामनगर कॉलोनी निवासी दिव्या के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। बकायदा दुल्हन लेने अजय दारूहेड़ा में दिव्या के घर बारात लेकर भी गया। 3 दिन दिव्या ससुराल में ही रही। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में एक स्कूली छात्रा के यौन शोषण का मामला सामने आया है। गर्भवती होने के 9 माह बाद प्रसव वेदना पर मामले का खुलासा हुआ है। मृत शिशु पैदा होने के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। अस्पताल से मिली सूचना पर थाना प्रभारी रमेश चंद्र खराड़ी ने पहुंचकर बयान लिए। 16 वर्षीय पीड़िता के बयान के बाद संदीप नाम के युवक को नामजद किया। पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी है। भाई मजदूरी पर जिले से बाहर है। वह विधवा मां के साथ रहकर शहर के सरकारी स्कूल में 12वीं में अध्ययनरत है। स्कूल जाते आते समय उसका संपर्क आरोपी से हुआ। 9-10 माह पहले आरोपी ने उसे वाटिका में बुलाया और यौन शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मृत शिशु का पोस्टमार्टम करवा डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित जी क्लब में फायरिंग करने वाले 3 शूटरों को पुलिस ने देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। तीनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस आगरा से जयपुर ला रही थी। खोनागोरियन थाना इलाके के पास बदमाश लघु शंका के लिए उतरे। इसी दौरान बदमाश पुलिस के हथियार छीनकर भागने लगे। जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली तीनों बदमाशों को लगी है। तीनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें एक बदमाश की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जयप्रकाश उर्फ जेपी निवासी बीकानेर, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला निवासी आगरा और ऋषभ उर्फ यश चंद्र रजवार निवासी बीकानेर है। पुलिस इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लाकर पूछताछ करेगी। राजस्थान में 2 दिन हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में आ गया। कोहरे का असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा रहा। जयपुर में सीजन का सबसे ज्यादा घना कोहरा रहा। इसके कारण 50 मीटर दूर भी साफ नजर नहीं आया। कोहरे के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स देरी से पहुंची। अब फरवरी के पहले हफ्ते में तेज ठंड पड़ने के आसार हैं। कोहरे के साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में आज सुबह सर्द हवा भी चली। इससे तापमान में बड़ी गिरावट हुई। सबसे ज्यादा असर बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू इलाकों में रहा।
सर्द हवाओं के कारण यहां मिनिमम तापमान कल के मुकाबले आज 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, अलवर में देर रात से ही कोहरा छाने लगा था। हरियाणा के पानीपत जिले की कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अजय कुमार वर्मा ने 50 वर्षीय पत्नी के हत्यारे पति राजनगर निवासी विनोद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 9 जून 2021 को पुलिस को दी शिकायत में राजनगर निवासी विकास ने बताया था कि उसके पिता और मां के बीच अक्सर झगड़ा होता था। पिता मां के चरित्र पर शक करता था। वारदात वाली सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोपहर को वह बहन के साथ बाजार गया था। वापस लौटा तो मां कमरे में फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। पास में बैठे पिता के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। पास में बैठा छोटा भाई रो रहा था। पिता ने बोला कि तेरी मां का काम तमाम कर दिया है। जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि इसमें विनोद का विकास, जो कि शिकायतकर्ता भी था, वह मुख्य गवाह बना। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के गांव पथरौड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल के लोगों से परेशान होकर कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। 24 वर्षीय मृतक ओम प्रकाश के भाई कुलदीप राम ने मृतक की पत्नी और मृतक के ससुराल के कुछ लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। कुलदीप ने बताया कि ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी मीरा देवी, सास मांगी देवी, चाचा ससुर के बेटे रामू राम, चेला राम, सुनील, दुल्लीचंद, प्रकाश, बिरबल, लालचंद, पुरखा राम, सोनू, नारायण राम, मेरी पत्नी की भाभी सरोज और रामू राम की पत्नी से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। वह अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता है, मगर मीरा उससे लड़ाई झगड़ा करती है और लगभग 2 सालों से अपने मायके नाहरा वाली रह रही है और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे तंग व परेशान करती है, जिससे परेशान होकर उसने कीटनाशक पी लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के अंबाला जिले में पत्नी को दवाई दिलाने गए युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हादसा सरंगा रोड पर हुआ, जहां ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से युवक की बाइक ट्रॉली में घुस गई। मृतक की शिनाख्त गांव सरंगा निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। गांव सरंगा निवासी राजकुमार ने बताया कि उसका भतीजा विजय कुमार अपनी पत्नी आरती को दवाई दिलाने के लिए अपनी बाइक पर गांव लोस सिंबली गया था। रात को दवाई लेकर बाइक पर अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा हो गया। विजय अपने पीछे पत्नी और 9 माह के मासूम बेटे रोहन को छोड़ गया। सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।